कहते हैं ना, समय बताता है कौन सही दोस्त है और कौन नहीं है। आखिरकार 105 देशों के साथ भारत ने रूस का साथ दे दिया, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ। यहाँ तक कि तुर्की तो मैदान छोड़कर भाग चुका था। जानेंगे रूस को कैसे महाजीत मिली है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के नेताओं को अब चीन ने सुअर क्यों बता दिया। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ जब से चीन गए हैं, ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन, बल्कि उनके घर में भी उनका विरोध हो रहा है। हालांकि जर्मनी के चांसलर इस वक्त अमेरिका को काउंटर करने के लिए भी गए थे चाइना, लेकिन ये विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। खुद जर्मनी में भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि चाइना से आप दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों आपने हम्बन पोर्ट को दे दिया है चाइना को यहाँ पर वर्क करने के लिए। यूरोपीय यूनियन ने तो पहले भी कहा था, अमेरिका ने भी कहा था कि तुम चाइना को मत दो, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों की बात को अनसुना करते हुए जर्मनी ने इस पोर्ट को दे दिया चाइना को। और उसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ पहुंच गए चाइना। वैसे आपको बता दें, चाइना पहुंचने के पीछे कारण था। कारण ये था कि एक तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऊपर से जर्मनी और फ्रांस के अंदर विरोध उठना शुरू हो चुका है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका एक तरफ रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने तेल और गैस को ऊंचे दाम पर यूरोप को बेच रहा है। और ये चीज अब फ्रांस और जर्मनी के अंदर बवाल का कारण बन रही है। जर्मनी और फ्रांस के अंदर विरोध भी इसी लेवल पे हो रहा है। ओलाफ ने सोचा, अगर हम चले जाएंगे चीन तो एक वित्तीय मदद मिलेगी और इस मदद के बल पर हम आगे बढ़ सकेंगे। हालांकि जब ओलाफ चाइना पहुंचे तो इन्होंने एकदम मिश्रण वाला काम किया। पहली बात तो ये, इन्होंने जिनपिंग के साथ खड़े होकर ये कहा कि वो जिनपिंग की कई नीतियों से सहमत नहीं है, जैसे मानवाधिकार का मुद्दा हो गया, सिंजियांग का मुद्दा हो गया, वगैरह वगैरह। और वो चाहते हैं कि रूस के खिलाफ चीन बोले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिनपिंग ने कह दिया कि न्यूक्लियर हथियार अगर इस्तेमाल हुए तो ये अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी दे दी रूस को, मतलब पुतिन के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन वहां से निकलते ही चाइना में हवा एकदम से बदलने लगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाइना की मीडिया ने एक ट्वीट डाला और ये ट्वीट बेहद विवादास्पद है। इसकी उम्मीद जर्मनी के लोगों ने नहीं की होगी। इस ट्वीट में आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि स्कोल्स का क्लियर माइंड है, क्लियर हेड है, लेकिन बहुत ऐसे जर्मनी और यूरोप में पॉलिटिशियन हैं जो कि सुअर की तरह है, पिग की तरह है, मूर्ख है। यूरोपियन इकोनॉमी जमीन में धंसती जा रही है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इनको चाहिए कि चाइना के साथ मिलकर चलें। हम जर्मनी और यूरोप के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। अब ये जो बयान है, ये बयान जर्मनी के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और जर्मनी के उन लोगों को तो और भी अच्छा नहीं लगेगा जो चांसलर के यात्रा का विरोध कर रहे थे। खैर, ये गुस्सा और झुंझलाहट है। अब मुझे ऐसा लगता है ओलाफ ने जो बगल में खड़े होकर बहुत सारी बातें कह दी और जिनपिंग से कहलवा दी, शायद उसका ही परिणाम हो। खैर, अब जर्मनी और यूरोपीय देश इस स्थिति को कैसे संभालेंगे तो वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चाइना से डील करने का जर्मनी का तरीका अब पुराना वाला तरीका किसी भी कीमत पर नहीं रह जाएगा। पर इन सब के बीच एक और बड़ी चीज हुई है और ये बड़ी चीज बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जहाँ एक तरफ अमेरिका, यूके, यूक्रेन, बहुत सारे ऐसे देश हैं, करीब करीब 52 देश जो कि एक तरफ खड़े थे, और भारत के साथ 105 देश एक तरफ खड़े थे। मामला था रूस का। रूस ने एक प्रस्ताव लाया था यूएन असेंबली में, जिसका पारित हो जाना संभव नहीं माना जा रहा था। रूस ने कई देशों के साथ कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा माना गया कि इस मुद्दे पर जल्दी समर्थन नहीं मिलेगा। अभी हालात ऐसे हैं यूएनएससी में कि रूस को जल्दी किसी भी देश का समर्थन नहीं मिलता है, खास तौर पर कोई भी प्रस्ताव रूस लेकर आए तो। लेकिन ये पहली बार रूस यूक्रेन के बाद एक पहला ऐसा मीटिंग है जिस मीटिंग में चाइना,
भारत, भूटान, नेपाल और उसके साथ साथ कई देश साथ में आ गए हैं और साथ में आकर इन्होंने रूस के पक्ष में वोट किया। रूस के पक्ष में ये वोट करने से रूस को सबसे बड़ी जीत मिली। अब दरअसल ऐसा प्रस्ताव क्या था, तो आपको बता दें, नाजी शब्द इस्तेमाल किया जाता था जर्मनी के हिटलर के शासनकाल में। बहुत ज्यादा ये शब्द प्रचलित हो गया था और नाजीवाद नाम से एक विचारधारा ही सामने आ गई थी, जिसे कहा गया था कि ये जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या होता था, इसे मानने वाले लोग जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इस पर बल देते थे। विदेशी और यहूदी विरोधी विचारधारा को मानते थे। मतलब दुनिया भर में जितने यहूदी हैं वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। और यही कारण था कि हिटलर ने पूरी दुनिया में नाजीवाद फैलाने का प्रयास किया था। उसने जर्मनी में लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया था, पूरे यूरोप पर कब्जा करने की कोशिश की थी और लगभग सभी को अपना दुश्मन मान लिया था। यहूदियों पर हुए अत्याचार को दुनिया भूली नहीं। जिस तरीके से डरावने तरीके से हिटलर ने किया था, बहुत सारे लोगों को तो भूखे प्यासे ऐसे रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था कि वो अपने आप तिल तिल कर मरे। बहुतों को बंद कमरे में मारा गया था, बहुतों को खाना नहीं दिया गया था। बहुत ही ज्यादा डरावनी तरीके से यहूदियों को मौत दी गई थी। और उस वक्त जर्मनी रूस की तरफ भी बढ़ा था। अब रूस ने जर्मनी से मुकाबला किया था, यानी उस समय का यूएसएसआर। अब ये सब बातें अभी क्यों आ रही हैं, तो आपको बता दें, रूस ने एक प्रस्ताव लाया, जिस प्रस्ताव में ये कहा गया कि नाजी आंदोलन और नई नाजी सोच के विरुद्ध हमें निंदा करना है। यानी हम मान्यता नहीं देंगे अगर कोई नाजीवाद को फिर से बढ़ाने की कोशिश करता है और इसका समर्थन करता है। तो एक बार में आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो बात सही है और यही वजह है कि भारत ने भी साथ दे दिया रूस का। लिस्ट में आप देख सकते हैं 105 देश फेवर में आ गए और इस 105 देश फेवर में आने में वैसे देश भी हैं जो अमेरिका के हिमायती हैं, जैसे कि इजराइल, उसने रूस का समर्थन कर दिया। भारत ने भी समर्थन कर दिया, चाइना ने भी समर्थन कर दिया, श्रीलंका, सूडान, ये 105 देश कुल मिलाकर समर्थन में आ गए। अब खिलाफ में कौन कौन थे? खिलाफ में अमेरिका था, यूक्रेन था, और अमेरिका है तो ब्रिटेन भी रहेगा, वो भी था, करीब करीब 52। और भाग गए मैदान छोड़कर तुर्की, स्विट्जरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया वगैरह वगैरह। खैर, अब अमेरिका या यूके ने विरोध क्यों किया, तो आपको बता दें, विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस कहता है हम यूक्रेन में नाजीवादी शक्तियों से लड़ रहे हैं और यहाँ नाजीवाद की नई सोच की निंदा की बात कही गई है। हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन शायद यूके और अमेरिका ने यही ठान लिया है कि हम रूस के हर प्रस्ताव का विरोध करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।